सादिक संजरानी एक बार फिर से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन यह मरहला जिस तरह तय हुआ है उसने बहुत से नए तनाज़ात को जन्म दे दिया है। सबसे पहली बात यह कि वोट मुस्तरद होने का जो फैसला था वो एक बहुत बड़ा मुतनाज़ फैसला है। फिर जो ऐवान से खुफिया कैमरों की बरामदगी हुई थी शुरू में, ये भी सारे मामले ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। सादिक संजरानी की कामयाबी को बज़ाहिर सेनेट इलेक्शंस में हफीज शेख की नाकामी के बदले से जोड़ा जा रहा है। हुकूमती अरकान के बहुत से इस हवाले से बयानात भी सामने आए कि जिस तरह सेनेट इंतखाबात में हुकूमती वोटों के ज़िया ने बाजी पलटी, वही सारा मंजर अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुआ है। अलबत्ता इस बार वोट अपोजिशन अरकान के ज़ाया हुए। अब जिस तरह भी हुआ, इन वोटों का ज़िया फिलहाल मुतनाज़े बना हुआ है, क्योंकि आइन में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार तो दर्ज है, लेकिन वोटिंग का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। ऐसे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से 7 वोटों को मुस्तरद करने के इक़दाम को मुतनाज़े तौर पर देखा जा रहा है। इसी बुनियाद पर अब अपोजिशन अदालत में जाने का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन जो भी हुआ है फिलहाल ये हुकूमत की जीत है, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही सीटों पर इन्हीं के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। इस कामयाबी के बाद अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले भी जश्न मना रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान खान साहब। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। एहसान साहब, क्या हुआ है? उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता थीं कि गिलानी साहब जीत जाएंगे और ना सिर्फ गिलानी साहब हार गए, डिप्टी चेयरमैन पर अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी कामयाब नहीं हो पाए। हुआ क्या? देखें, कल जो तमाशा लगा, उस तमाशे को पूरी कौम ने देखा कि वो तमाशा जो है कैमरों से शुरू हुआ कि आईनी तौर पे ये एक सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था और इसको इंश्योर करना चाहिए था, और वहां से जो है आइन की धज्जियां उड़ाई गई। 6 कैमरे निकले, स्पाई कैम्स निकले, और वो किसने लगाए, कैसे लगे, कौन उसका प्लानर है, अभी इसका सवाल आना है। और उसके बाद फिर जो वोटिंग हुई, वोटिंग में ऑपोजिशन ने 49 वोट्स लिए, और 49 वोट्स में से 7 ऐसे वोट थे जिसके बैलेट पेपर पूरी कौम ने देखे। और अगर आप किसी 2 साल तो चले 4 साल के बच्चे से भी पूछें कि ये वोट किसको डला है, तो वो आपको बता देंगे कि ये वोट जो एक ही खाने के अंदर, जहां स्टैंप लगाने के लिए कोई अलग खाना नहीं बना हुआ था, और जो वहां इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वोट कैसे डालना है, वो भी साफ जाहिर करी थी कि खाने के अंदर वोट डालना है। तो वो पूरी कौम ने तमाशा देखा कि 7 ऐसे वोट जो 4 साल का बच्चा भी बता देगा कि ये वोट किसको पड़े हैं, उनको रिजेक्ट करके साजिद संजरानी साहब को जिताया गया। और देखें, हमने लेकिन अब एहसान साहब, अगर चलें हम ये बात मान भी लेते हैं कि जो वोट पड़े थे गिलानी साहब को पड़े थे जो रिजेक्ट हुए, तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को क्यों वोट नहीं पड़े? अब जो बात उठती है इस बात पर वो ये उठती है कि क्या पता जो 7 अरकान जिनके बारे में आपका गुमान है कि वो सही वोट थे, उन अरकान ने जानबूझकर अपना वोट जाया किया हो, क्योंकि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन की बार जो है वो आफरीदी साहब को वोट दिया। देखें, बिल्कुल अब आप ये इस तरह का तज्जिया दे सकते हैं, क्योंकि वहां जो डिप्टी चेयरमैन है उनके साथ ज्यादा वोट निकले। लेकिन आपको पता है कि डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद होता है। तो उस वक्त अगर यही रिजल्ट आता कि गिलानी साहब जीत गए हैं, तो शायद वोटिंग जो है वो डिप्टी चेयरमैन की भी जो है उसके मुताबिक होती, क्योंकि एक जो है वो एक ऐसी विक्ट्री हाथ से छीन ली गई, तो शायद वो बुनियाद बनी हो डिप्टी चेयरमैन के वोट बनने की। या आप इसको जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहेगी जी ये ज़मीर की आवाज है। तो ये डिबेट तो नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा आपकी अरकान ने कि हार हो गई है हमें चेयरमैन की सीट पर, तो उन्होंने कहा कि हम जीती हुई पार्टी के साथ डिप्टी चेयरमैन को भी वोट देते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये एक तज्जिया बनता है, ये एक ऑप्शन बनती है कि इस तरह मुमकिन है कि हो गया हो। अब ये सारी डिबेट है, पेशिनगोइयां हैं, एक एनालिसिस है, आपका मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो हकायक हैं वो ये है कि वो जो 7 वोट मुस्तरद हुए, वो मुस्तरद होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। अब ऑब्वियसली पीडीएम जो है वो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी, इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है, और हाई कोर्ट में शायद मंडे को जो है वो पीडीएम। अच्छा राना साहब, एक और सवाल मेरा सुन लें। क्या आपने अपनी, क्योंकि अब ये इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लग रहा है, वो क्यों लग रहा है उस बारे में भी मैं बात करूंगा, जरूर उस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर
जितने भी सेनेटर्स थे उनमें से किसी ने आकर कोई इस तरह की बात की है कि उन्होंने जो नाम है उस पर स्टैंप कर दिया था और गलती हो गई है उनसे? ऐसी कोई बात आपके किसी सेनेटर ने की है? नहीं, हमारे किसी सेनेटर की ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन देखिए, इसमें इशू ये नहीं है कामरान, इशू ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बड़ी क्लियर थी और एक वीडियो सरफेस आजकल कर रही है जिसमें जो फरूख नसीम जो फरूख साहब हैं और जो शहरी रहमान साहब हैं वो इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि ये बॉक्स के अंदर ही वोट लगाना है, तो वो कह रहे हैं जी हाँ, बॉक्स के अंदर आपने वोट लगाना है। तो वो ये जो इंस्ट्रक्शंस अगर किसी को कोई कह भी दे कि मैंने जो है नाम पे लगाया है, तो वो भी नहीं। तो क्या आपके 18 सेनेटर्स हैं, 18 सेनेटर्स में से किसी ने भी इस तरह की कोई बात की है कि उनसे ये गलती हो गई क्योंकि उनको गलत समझा, उनकी जो गाइडेंस दी गई वो सही तरह बताया नहीं गया था, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो सही तरह से दी नहीं गई थी और उन्होंने इस तरह नाम पे स्टैंप कर दिया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 18 सेनेटर्स में से किसी भी सेनेटर ने इस तरह की बात की है? अभी तक पीएमएलएन के जो 18 सेनेटर्स हैं उनमें से किसी ने भी ऐसी बात नहीं की और ज्यादा हमारे सेनेटर्स ने जो है वो वोटिंग ठीक ही तरीके से की। अच्छा, ओके राना साहब, अब ये बात क्यों हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई हाथ किया गया है? उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, जो कयास आराइयां की जा रही हैं, जो कहा जा रहा है मार्केट में जो बात है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों की सियासत के खिलाफ थी, वो चाह रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर ही मसाइल हल हों, तो अब ये चीज इसलिए की गई है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस सड़कों पे लाया जाए। नून लीग की ये स्ट्रेटजी है कोई? देखिए, मैं ये जो तज्जिया है इसको टोटली तौर पे रिजेक्ट करता हूं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये जो 7 वोट रिजेक्ट किए गए और ये जो हम समझते हैं ये एक इंतहाई दर्जे की धांधली हुई। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो भी न्यूट्रल नहीं थे, वो ऑपोजिशन के बेंचेस में बैठे रहे सेनेट के, और ये बहुत बड़ा एक वोट चोरी, इलेक्शन चोरी हुई और अवाम इसकी जो है वो गवाह है, उसके सामने हुई। अवाम जो तज्जिए चल रहे हैं, एक ये जो पीटीआई जश्न मना रही है वो अलहदा रख लें, लेकिन पूरी अवाम ने ये तमाशा देखा कि जो वोट 4 साल का बच्चा भी बता सकता है कि किसको डला। तो ये तज्जिए से मैं कतन तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने होलसमली जो है हमने सपोर्ट किया गिलानी साहब को और हमारे सेनेटर्स ने सपोर्ट किया। ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए ये रिजेक्ट भी नहीं होने चाहिए थे और ये मैं समझता हूं कि ये जो जीत है ये कभी भी अगर इसको आर्जी तौर पे मिल भी जाए, लेकिन मॉरली तौर पे ये अवाम इनको नहीं मानती कि ये जीते हैं। अच्छा राना साहब, अब जो संजरानी की दफा संजरानी साहब की जगह गिलानी साहब को जो वोट दिए गए वो रिजेक्ट हुए ऑपोजिशन के, लेकिन मिर्जा अफरीदी की बात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर की बात कर रहा हूं। कोई इंक्वायरी कमेटी, कोई इस तरह की बात चल रही है आपकी पार्टी के अंदर कि उन सेनेटर्स का पता करवाया जाए अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से वो सेनेटर्स है जिन्होंने मिर्जा अफरीदी साहब को वोट किया? देखें, हम लोगों के पास जिस तरह इंफॉर्मेशन आती रही, हमारे सेनेटर्स को अगर टेलीफोन कॉल्स आई तो वो हमने अवाम के सामने जो है वो रख दी कि हमें इस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है। हमारे पार्टी के सेनेटर्स को उनको जो है थ्रेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप पीडीएम के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करें और आप साजिद संजरानी साहब को सपोर्ट करें। तो हमारी जो पार्टी है वो पहले दिन से जो है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।